स्टूडेंट मैं आपकी हेलो स्टूडेंट मैं आपकी टीचर दीप्ति। और आज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पावर बीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में। मींस आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आप स्मार्टली कैसे आंसर करोगे। फर्स्ट, जब भी आप आई होप कि आपने सारा पावर बीआई का पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, डैक्स आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने डेटा क्लीनिंग सीखी होगी और आपने पावर बीआई के फुल डैशबोर्ड कंप्लीट किए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, पावर बीआई में इंटरव्यू क्रैक करना है कि किस तरह अगर आप पावर बीआई आप क्या करोगे। सबसे फर्स्ट आप अपने एक रिज्यूमे ऐड करो, एक रिज्यूमे बनाओगे आप, और उसमें पावर बीआई में आप रिज्यूम में पावर बीआई की स्किल्स को ऐड कर दीजिए। और इंटरव्यू आप अपना जहाँ भी दे रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो उसमें आप वो रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। आपको वैकेंसी आएगी और कॉल भी आएंगी, तो आप पावर बीआई के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि पावर बीआई के अगर पावर बीआई पे अगर हमें काम करना है, पावर बीआई के पोस्ट पे लाइक डेटा एनालिसिस के पोस्ट पे आपको काम करना है, तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट, ये जो मैंने एक क्वेश्चंस प्रॉपर तैयार किया हुआ है पावर बीआई से रिलेटेड, जो हमारे पास डेटाबेस है। देखो, आपका डेटाबेस वहाँ कुछ भी हो सकता है, बट हमें एक और एक नहीं, हम बहुत सारे इस तरह के पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग बन सकें मास्टर पावर बीआई के। तो मास्टर बनने के लिए दीप्ति एजुकेशन से जुड़े रहें और चैनल का सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी करें और आगे सीखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर बीआई में मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन बनाए हुए हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन डी तक का हम क्वेश्चंस बनाए हैं। हम डेली डेली एक एक सेक्शन सॉल्व करेंगे और बनते जाएंगे मास्टर पावर बीआई में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि पावर बीआई के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से सेक्शन ए में डेटा को आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। जो भी डेटा आपको प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें हाउ मैनी कॉलम्स एंड रो आर प्रेजेंट इन गिवन डेटा सेट, इस डेटा सेट में कितने रो और कितने कॉलम हैं, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। फिर हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि फैक्ट टेबल में डायमेंशंस कॉलम कितने हैं, मेजर कॉलम कितने हैं। अभी से आप में से कितने स्टूडेंट ये जानते हैं कि मेजर क्या होता है और डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें मैं भी क्लियर कर रही हूँ कि डायमेंशंस क्या है, मेजर क्या है, फैक्ट क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अब चलते हैं कहाँ, आपके इंटरव्यू सेशन में, और क्लियर करते हैं ये चारों क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेक्शन बी आपको सॉल्व कराऊंगी, जिसमें डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगी। और प्लीज़ कमेंट भी करते रहें अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट है या फिर आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर आप सॉल्व करके दें। और आप खुद सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8291246494 है। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करो, तो मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए अब हम चलते हैं पावर बीआई में। और यहाँ पे मैंने गेट डेटा से ये डेटा अपलोड करके रखा, जिसमें हमारे पास ये है। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा है, क्वेश्चंस क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी कॉलम्स एंड आर प्रेजेंट इन द गिवन डेटा सेट। तो आप ना यहीं पे देख सकते हो कि आपके पास जब भी कोई डेटा सेट लेते हो तो यहाँ पे जाओगे, डेटा व्यू में जाओगे। डेटा व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको इधर दिखेंगे कि रो कितने हैं, और यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कि कॉलम कितने हैं। तो कॉलम्स तो बहुत ही कम होते हैं, रो हमारे पास ज़्यादा होते हैं क्योंकि डेटा रो वाइज हमारा बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आपके पास 9949 ये हैं और 21 समथिंग आपके पास कॉलम्स हैं। तो इस तरह आपने डेटा को तो पहले अंडरस्टैंडिंग किया। अब डेटा में अंडरस्टैंडिंग क्या करना है कि मेजर कितने हैं डेटा में, डायमेंशंस कितने हैं और ये कितने हैं। सेकेंड क्वेश्चन यही है हमारा कि डेटा में आपको पहले डेटा को प्रेजेंट कर लिया आपने, रो और कॉलम्स वेरीफाई कर लिए। फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स कॉलम कितने हैं, फैक्ट आपके कितने हैं। ठीक है, तो चलते हैं, और डायमेंशंस कितनी हैं, सब ये हमें चेक करना है। तो वापस हम चलते हैं पावर बीआई में।
डेटा में। देखो, आपके पास जो हमारा डेट एंड टाइम डेटा होता है, ये फैक्ट में, ये न्यूमेरिकल्स में नहीं आता है, ठीक है? आपके पास न्यूमेरिकल में होल वैल्यू वाले ही डेटा आएँगे, जिसमें पूरा प्रॉपर वैल्यू लिखी होगी, ठीक है? तो अब हम चलते हैं कहाँ? इधर से ही देख लो, कितने हैं फैक्ट आपके पास? बताओ। 1 सेल का फैक्ट है, सेकंड प्रॉफिट का फैक्ट है, 2 थर्ड क्वांटिटी का फैक्ट है और फिर डिस्काउंट का फैक्ट है। तो 4 फैक्ट है इन योर डेटा। आपको क्वेश्चन कर सकता है ना? कि फाइंड डेटा इन फैक्ट, इन डेटा में आप फैक्ट फाइंड करके मुझे बताएं कि डेटा में कितने फैक्ट हैं। तो देखो, जब आप एक अच्छे एक लेवल से आपने सीखा हुआ होता है सारा चीज़ें, तो छोटा सा क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हो, और छोटे से ही क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई कर लेगा वो कि आपका कितना नॉलेज है। तो फैक्ट कितने हैं हमारे पास? 4 फैक्ट हैं डेटा में, है ना? और जो फैक्ट होते हैं वो आपके मेजर, उसमें ही हम लोग उसको मेजर्स कॉल करेंगे, मतलब हम लोग उसमें से ही मेजर बनाएंगे। अब और डायमेंशंस बाकी की जो ये वैल्यू होती है, जैसे कि कैटेगरीज, काउंट, कंट्री, सिटी, कस्टमर नेम्स, ये सब जितना भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो सब आपका डायमेंशंस बन जाता है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग क्या, सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि टेबल में फैक्ट कितने हैं, 4 फैक्ट हैं। आपके टेबल में 4 फैक्ट हैं, ठीक है? नेक्स्ट, विच कॉलम शुड बी यूज टू डेट टेबल एंड वाई? अब हम अगर हमें कॉलम में डेट यूज करना है, डेट का फैक्ट आप जो डेट का कॉलम्स है उसको कैसे हम लोगों को यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए बताओ? हमने सिखाया हुआ है डेट इंटेलिजेंस फंक्शन। आपको क्या क्या वो क्वेरी पूछ सकता है कि डेट वाइज आप डेटा कैसे कैसे फाइंड करोगे, उसने ये पूछ दिया आपको, उसने क्वेश्चंस नहीं दिया कि मुझे ईयर वाइज दो, मंथ वाइज दो, किसी डेट ऑफ पीरियड का डेटा दो। तो आप सॉल्व करेंगे कि डेट वाइज डेटा हमें कैसे निकालना है। चलिए मैं आपको डेट वाइज डेटा निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग डेट वाइज डेटा निकालेंगे, और यहाँ पे कॉलम्स के भी जो सुटेबल क्रेटिंग मेजर होंगे वो भी मैं लगा के दिखाती हूँ, ठीक है? तो चलते हैं पावर बीआई में। अब हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट, तो हमें दिख रही है आपकी, यहाँ पे ऑर्डर डेट भी दिख रही है और आपकी शिपिंग डेट भी दिख रही है, दोनों डेट दिख रहे हैं। हमें, मेरे पास डेटा यहाँ पे कितना है, 2014 से, आप चाहो तो फिल्टर भी कर सकते हो, 2014 से लेके हमारे पास 17, 4 5 6 4 ईयर्स का डेटा है हमारे पास, ठीक है? तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सपोज आप डेट का फैक्ट अगर समझा रहे हो उसको, तो आप फाइंड कराओ कि डेट बिटवीन कैसे हम लगाएंगे, या फिर आप कैलेंडर एक फाइंड बना सकते हो, एक नॉर्मल कैलेंडर आप बना सकते हो। तो ये छोटा छोटा जो है आप फार्मूला मेरे सीरीज में जाके ही चेक कर लो, ठीक है? मैं आगे के थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती हूँ। कि मुझे उसने डेट दे दिया आपको कि मुझे 2014 में से 1 तारीख से लेके मुझे 2014 की 10 तारीख तक का सेल्स का डेटा दिखाओ, कितना तक सेल हो चुका है। देखो क्वेश्चंस क्या उसने बनाया, ठीक है? तो आप पहले डेट देखो कि डेट में 17 जुलाई है, फिर देखो यहाँ पे 21 दिसंबर है ना? ऑर्डर डेट्स है, ऑर्डर डेट पे ही निकाल रहे हैं हम लोग डेटा। फिर अक्टूबर का डेटा है, जैन का डेटा है, अक्टूबर, मई का डेटा है, जुलाई का है, जनवरी का है, अगस्त का है, ये सारा डेटा है, सितंबर का भी डेटा है। तो मोस्टली मेरे पास डेटा तो सबका, पर किसी एक पर्टिकुलर मंथ का अगर हम निकाल रहे हैं एक साल का, जैसे 2016 में गए हम लोग, 16 में गए, नवंबर में 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3, ये 4 डेटा। इसके बाद फिर नवंबर का डेटा, यहाँ नवंबर का डेटा 14 का दिख रहा है, इधर देखिए। तो अब हमें ये एक, हम पहले मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं कि तो हमें क्लियर समझ जाएगा। पहली बात, आप यहाँ पे एक टेबल ले लो या फिर मैट्रिक्स ले लो। यहाँ पे पहले डेटा को पहले आइडेंटिफाई पूरा समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले आप ऑर्डर डेट रख दो, ठीक है? 2014 डेट को हायरार्की कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे मंथ दिखाना चाहते हो ना, तो इस पे क्लिक करो, क्वार्टर निकाल दो, क्वार्टर नहीं चाहिए मुझे, डेट को मंथ से, कि हमारे पास ये देखिए प्लस पे क्लिक करते जाओ, आपको डेटा मिल जाएगा। अब सपोज 2000 अगर आप 14 का ही डेटा निकालना चाहते हो, तो इसमें से आपको डेट मिल जाएगी, ठीक है? अब क्या डालो इसके ऊपर, जरा डालो यहाँ पे सेल वाला वैल्यू, ये देखो,
तो जनवरी की टोटल सेल और पर डे की सेल दिख रही है। वापस समझा? एक्चुअल साइज आप इसका कर लीजिए, यहाँ पे जाइए होम में, और आपको एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके जाओ और व्यू में जाओ, यहाँ पे देखो इसकी एक्चुअल साइज थोड़ी बड़ी कर लो, आपको प्रॉपर व्यू करे। अगर इससे भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो फिर आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे चले जाओ कस्टमाइज करंट थीम, और टेक्स्ट में जाओ, थोड़ा सा साइज आप इंक्रीज कर दो, 15 कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब प्रॉपर व्यू हो गया आपको कि यहाँ पे जैन का टोटल ऑफ सेल और फिर जैन का यहाँ पे प्रॉपर देखिए। अब सपोज मुझे देखना क्या है, 2014 में से 3 तारीख से सेल स्टार्ट हो गई आपका, तो 3 से लेके मुझे 6 तक का टोटल ऑफ सेल्स बताइए कितना है। ठीक है, ऐसा सेल बताना है। तो आप क्या लगाएंगे, जब किसी दो डेट के बीच का वो आपको सेल पूछ रहा है तो आप यूज करेंगे डेट बिटवीन, और जब भी डेट को हमें कैलकुलेट करना है तो हमें मेजर ही यूज करना है, कॉलम मत यूज कर लेना वहां पे। ठीक है, तो चलते हैं होम में और हम एक मेजर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 2014 में से 2,5 डेट का डेटा निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आपको लगाना है कैलकुलेट। पहले तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना, टैब प्रेस कर दीजिए, सम कर दीजिए। अब हमें टेबल का हमारे नाम क्या है वो बताओ। तो टेबल को तो नाम हमारे ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल में उसको चाहिए क्या, टोटल ऑफ सेल चाहिए, तो टोटल ऑफ सेल ही देखना है। ऑर्डर टेबल में टोटल ऑफ सेल चाहिए। अब इसमें से ब्रैकेट आप यहाँ पे बंद करें, सिंगल कॉमा लगाएं और यूज करें डेट बिटवीन। देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखना, जहाँ पे एफएक्स लिखा है मतलब वो फंक्शन है। अगर आपका ऐसे टेबल बन के आ रहा है तो वो मत ले लेना, कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें आप। तो डेट बिटवीन लिख दिया। अब अगेन आप यहाँ पे बताओ क्या, कि कौन से टेबल में से निकाल रहे हो आप, कौन सी डेट पे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेल्स टेबल में से ऑर्डर टेबल डालते हैं पहले, ऑर्डर टेबल में से डेट लेना है, ऑर्डर डेट से निकालना है ना, तो ऑर्डर डेट ले लो। ऑर्डर डेट ले लिया आपने, इतना तक समझ गया। अब यहाँ पे आप डालो डेट, ये डेट फंक्शन यूज करना आप, है ना, डेट फंक्शन, डेट डाल दिया आपने। और अब आप डालो ब्रैकेट ओपन करके क्या, 2014 पहले, सबसे पहले डेटा। अरे यार मैंने एक गलती की, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, सॉरी सॉरी मैंने जूम नहीं किया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, 2014, इसको जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे मेजर व्यू करे, आ जाइए अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 2014 लगाया, आप कॉमा लगाइए और डेट डाल दीजिए कि मुझे 2014 में से 1 जनवरी से ही देखना है, 3 जनवरी से लेके, डन। कितना देखना है सर, डेट डालो, डेट अगेन, अब डालो 2014 ही देखना है भाई, 1 जनवरी, जनवरी ही देखना है। ये जो एक डाल रही हूँ ये जनवरी है, और किसके बीच का सेल देखना है, 8 तारीख तक का देखना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी वो डेटा देगा, आप अपने जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चंस डाल दो, बस डन। एक बार हम इसको डन करके देखते हैं क्या राइट हमने लगाया है। तो अब आप एक कार्ड जरा ले लो और कार्ड में जाके जो मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन डालो। ये देखो टोटल ऑफ डेट का आपको डेटा मिल गया, समझ में आया आपको। आप पास हो जाएंगे इंटरव्यू में अगर इस तरह का आप वहाँ पे अपना माइंड यूज करेंगे, आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे कि उसने डेट फंक्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब हो सकता है वो प्रॉपर क्वेश्चन भी दे दे कि मुझे इस डेट से इस डेट तक का डेटा। तो अब हमारे स्टूडेंट इतने तो स्मार्ट हो गए हैं कि वो तो उस क्वेश्चंस की तो उनको अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बस ये दिखा दिया कि डेट वाइज हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डेटा है जो आपने लगाया हुआ है किसमें, मेज़र में लगाया हुआ। आप चाहें तो इसको मैट्रिक्स के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके ये वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूँ तो देखिए आपको व्यू कराते हैं 3 से लेके हमारा यहाँ तक, ठीक है, 7, 8 की कोई डेट ही नहीं है और 9 में वो जा नहीं सकता है। तो सिर्फ़ उसने क्या किया है उतना ही आपको दिखा दिया, उसका टोटल दिखा दिया है कि इसका टोटल कितना बनेगा जाके। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर समझ रही होंगी, ठीक है? तो हमने क्या किया है, इस डेट से इस डेट तक का डेटा उसको निकाल के दे दिया। अब वो सेकंड क्वेश्चन कर सकता है कि चलिए आपने मुझे ये निकाल के दे दिया, अब ऐसा करो कि मुझे 2015 के स्टार्टिंग के 10 दिन का डेटा निकाल के दे दो। कितना टोटल सेल हुआ है? समझा आपको? कौन-सा फ़ॉर्मूले की उसने बात कर दी? उसने बात कर दी डेट पीरियड की। किसकी बात कर दी? डेट पीरियड की। तो चलते हैं हम डेट पीरियड भी सीख लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो यहाँ पे एक नया मेज़र ले लें। हुँ? नया शीट सॉरी। आप मेज़र में जाएँ और यहाँ पे हमें चाहिए टोटल 10 डेज़ का सेल्स। अब यहाँ पे लगाएँगे तो हम कैलकुलेट ही, बिकॉज़ हमें कैलकुलेशन ही करना है। सम ऑर्डर टेबल में क्या चाहिए? टोटल ऑफ सेल, ठीक है? टोटल ऑफ सेल लेने के बाद आपको, या फिर आप क्वांटिटी देखना चाह रहे हो ना कि टोटल ऑफ क्वांटिटी बताओ कितना हुआ है, तो आप सेल मत लो अब की बार हम क्वांटिटी ले लेते हैं। टोटल नहीं करना, मुझे क्वांटिटी काउंट करानी है, कितनी बिकी है, कितनी टोटल ऑफ कितने बिक गए हैं, ठीक है? ब्रैकेट बंद करें, सिंगल कॉमा दें और अब फंक्शन आप यूज़ करेंगे डेट पीरियड का। ओके, यहाँ पे वापस आपको वही डेटा लेना है, कौन सा? ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में क्या चाहिए अभी आपको? आप चाहिए डेट। ऑर्डर डेट से ही ले रहे हो ना? ऑर्डर डेट ले लिया। अब यहाँ पे आपको सिंगल कॉमा देख के डेट का फंक्शन लगा देना है। डेट, डेट को क्या देखो क्या मांग रहा है? पहले ईयर फिर मंथ, और ये हमेशा याद रखना, आपको ईयर पहले लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले आप एक लिख देते हो, फिर आप नॉर्मली कैसे हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं 1 फिर मंथ फिर ईयर, नहीं। डेटा में हमेशा कभी भी एसक्यूएल सर्वर में आप काम करोगे या फिर पावर बीआई में, आपको सबसे पहले मंथ को लिखना है। तो सॉरी मंथ नहीं, ईयर को लिखना है। तो मैंने लिख दिया 2015, ठीक है? अभी कौन सा है? जैन का। मैंने देखा नहीं है सॉरी कि जैन है उसमें 2015 में कि नहीं है। बाद में भी हम देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कब 1 तारीख से ही दे दिया मैंने। 1 तारीख से भाई दे दो मुझे। कितना? 10, 10 कितना? 10 डे का। ये देखो 10 डे का डेटा दे दो भाई, 1 तारीख से लेके 2015 के 10 डे का डेटा दे दो। कितने क्वांटिटी सेल किया है 2015 में, है ना? तो ये हमारा इंटर करके हम बाहर आते हैं और एक मेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है? और ये देखिए टोटल 114 क्वांटिटी, कितना? 10 दिन में। वेरी गुड। देखिए इस तरह आप सॉल्व करोगे, कोई फेल नहीं कर सकता इंटरव्यू में आपको, समझ गए? अगर इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं ना, किसी का मजाल नहीं आपको फेल कर दे वहाँ पे, ठीक है? तो डेट वाइज आपने 114 उसको काउंट करके दे दिया कि हमारा जो 15 ईयर प्रीवियस था उसमें पहले फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में जो भी हमारी सेल हुई है 10 डेज की, वो इतनी क्वांटिटी हो गई थी। यस, चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे कि मुझे डेट तो कैलकुलेट करना है, पर मुझे मंथली पूरा बताओ अभी। टोटल मंथ ऑफ का मुझे ये कर दो, सेल करके दिखा दो। ठीक है, तो चलते हैं, हम ये भी सीख लेते हैं टोटल ऑफ मंथ का। हाँ, यहाँ पे हम अगेन मेजर यूज करते हैं। ये क्या मैंने क्लिक कर दिया, अरे यार, वो पायलट यहाँ पे मेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप चाहो तो फार्मूला का नाम ही लिख दो, या टोटल मंथ सेल्स। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है? कैलकुलेट सम। सम में से क्या चाहिए अभी आपको? क्वांटिटी ही देखना है मुझे, तो क्वांटिटी ले लो, ठीक है? अभी ब्रैकेट बंद करो, सिंगल कॉमा दो
और यहाँ पे लिख दो डेट MTD, डेट्स MTD, डेट्स लिखना है, डेट नहीं लिखना है खाली। ओके, अगेन टेबल का नाम डालो, ऑर्डर, ऑर्डर में से क्या चाहिए अभी आपको, आपका ऑर्डर डेट। हम्म, देखो सेल्स डेट हमारे पास डेटा में नहीं, अगर सेल डेट होगी तो सेल डेट भी आप डाल सकते हो, तो मैं ऑर्डर डेट डाल देती हूँ। और यहाँ पे हमें करना है 2 बार ब्रैकेट बंद। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे मेज़र ले लेते हैं, या फिर मैट्रिक्स ले लो आप, मैं दोनों में पहले वैल्यू दिखाती हूँ। मेज़र में भी वैल्यू आपको दिखा देती हूँ। टोटल ऑफ मंथ का ये है 2K। यस, अब हम जरा यूज़ करते हैं, एक टेबल यूज़ कर लो आप, टेबल यूज़ कर लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे डालिए क्या, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट में क्या देखना है मुझे, ईयर देखना है, नहीं क्वार्टर देखना है, क्वार्टर निकाल दो, डे भी निकाल दो, ईयर और मंथ ही रखो, 2 चीज़ें, ठीक है। और क्या देखना था, टोटल ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी डाल देते हैं, कहाँ गया भैया जी, इधर है ये देखो। और जो सेकंड हमने फार्मूला सॉल्व किया है वो डालो, प्रॉपर आ रहा है ना, प्रॉपर टोटल उसने किया है मंथ वाइज, टोटल मंथ में जितनी भी सेल हुई हैं वो कर दिया है। हम्म, तो ये टोटल ऑफ मंथ की सेल है, यहाँ पे भी वही आ रही, वहां पे भी प्रॉपर वही वैल्यू दिख रही। तो YTD का मतलब होता है ईयर वाइज, Q2T आपको क्वार्टर वाइज दिखाएगा पर क्वार्टर का, और MTD किसका दिखाएगा, मंथली दिखाएगा। तो टोटल ऑफ जनवरी का इतना है, फरवरी का इतना है, मार्च का इतना है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसका टोटल इतना निकलेगा, टोटल ऑफ मंथ का ये निकाल सकते हो। हम्म, अभी देखिए इसको प्रॉपर देखिए कि ये जो टेबल मैंने लगाया है ये 310 किस चीज का सेल दिखा रहा है, ये चीज देखना है मुझे, वो टोटल ऑफ मंथली नहीं, टोटल ऑफ मंथ में जो सेल हुई हैं आपके जितने भी साल हैं उसमें से सिर्फ पेन प्रोडक्ट को ही उसने फिल्टर कर लिया हुआ है। तो टोटल MTD कैलकुलेट की जगह आप टोटल MTD यहाँ पे ही यूज कर लीजिए, सम लगाइए, और सेल समरी में से आपको क्वांटिटी ऑफ सोल्ड का लेना है टेबल। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, जो जो प्रोडक्ट का आपको देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ रहा है आपको कि ये डेटा को उसने कहाँ तक फिल्टर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो फिर मैं बोलो तो भी इसको सॉल्व भी करके दे दूँ आपको। हम मेज़र में ही चलेंगे, नहीं ये कितना हुआ है, हाँ मेज़र में ही दिखाना आपको। तो मेज़र लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे किसका देखना है, CPU का देख लेते हैं, CPU या फिर पेंसिल से क्वांटिटी, फार्मूला लगाओ और यहाँ पे लिखो टोटल, क्या लगाना है हमें, टोटल, ये देखो ये नहीं लेना है, वही मैं बोल रही थी, कभी भी ब्रैकेट वाला नहीं लेना है आपको, ये फंक्शन वाला ही लेना होता है, सम। अब क्या चाहिए हमको, सेल समरी डेटा देखना ध्यान से, सेल समरी डेटा 2 है, सेल समरी डेटा 1 है, तो मुझे जाना किस में है ये भी तो ध्यान है यार, सेल समरी 1 में ही जाना है। और यहाँ पे सेल समरी 1 में जाना कहाँ है अभी देखो, सेल समरी 1 में हमें डेट पे पहले हमें क्या क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। इसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, सिंगल कॉमा देना है, और फिर से सेल समरी में जाना, सेल समरी 2 नहीं 1। कभी कभी देखना आपको डेटा बहुत सारा भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, सेल समरी डेटा में से मुझे लेना तो है क्या, एक आप ये ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लेना है डेट, ये डेट ले लीजिए। डेट लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस अब प्रोडक्ट का नाम डाल दो, डेट लेने के बाद सेल्स डेट आपने ले ही ली है, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से सिंगल कॉमा लगा के सेल समरी में जाना है, और अब हमें लेना है सेल समरी 2 में से, नहीं नहीं 1 में से ही लेना भाई, 2 नहीं जाना है। सेल समरी में क्या लेना है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेना है। अब बताओ कौन से प्रोडक्ट का देखना है, तो डबल कोड में उसका नाम डाल दो,
देखो टैक्स हमेशा डबल कोड में लिखना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी हमें, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो। देखते हैं अभी हमने भी काम कर लिया क्या अपना बढ़िया से, ठीक है। तो अब हम एक कार्ड ले लेते हैं, कार्ड में हम यहाँ पे जाते हैं, कार्ड, और इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था, क्या नाम था फॉर्मूले का हमारे, ऊपर तो नहीं आया, नाम नाम था, पेन का किसने देखा था भाई, हम्म, यार मैं तो नाम ही भूल गई, मैंने क्या डाला था, सेल समरी, डेट बाई क्वांटिटी, डेट पीरियड, नहीं नहीं ऐसा कुछ नाम नहीं था। इसको जरा मैं बड़ा करती हूँ तो पूरा दिखे अच्छे से आपको। अब बताओ क्या नाम था, टोटल मंथ सेल, यही नाम था ना, देखो 2K, एक बार इस पर कर्सर रखते हैं, नहीं ये नहीं है यार, सीपीयू की क्वांटिटी ये था, ओके, ये डेटा था, 30 क्वांटिटी हुआ है, तो मैंने 2 भी डाल दी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये वाला देखो कि 30 क्वांटिटी सेल हुई है, ठीक है, मंथली, किसका, सीपीयू का डेटा। तो इतना सारा एनालिसिस करना, फिल्टर करना, एक्सप्रेशन डालना, ये सारा प्रैक्टिस में आप लेके आओगे, ठीक है, तभी सब चीज़ें क्लियर होंगी आपको। हम्म, इंटरव्यू है, आराम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको टाइमिंग मिलेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है तुरंत तुरंत नहीं पेपर आपसे ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारा और बचा है सेक्शन 1 में, चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। लास्ट सेक्शन ए का एक क्वेश्चन बचा है, विच कॉलम आर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग मेजर। अब मेजर इसमें क्या आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, अब हम चलते हैं कौन से ऑर्डर वाले में, मेजर हम इसमें क्या लगा सकते हैं, टोटल ऑफ सेल लगा दो, सिंपल सिंपल मेजर लगाने हैं आपको, तो मैंने क्या लगा दिया, टोटल ऑफ सेल्स या टोटल ऑफ क्वांटिटी, जो भी आपको टोटल करानी है, तो टोटल का फार्मूला हमें यूज़ करना है, टोटल ऑफ क्वांटिटी हमें करनी है, तो यहाँ पे लिखोगे सम, ऑर्डर टेबल में से क्या करना है, तो मेजर फर्स्ट, प्रॉफिट को टोटल करना है, डिस्काउंट को टोटल करना है, नहीं नहीं क्वांटिटी को करना है, इतनी क्वांटिटी है आपके पास, तो कार्ड ले लो यहाँ पे, और ये फर्स्ट वाला टोटल ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल दो, टोटल इतनी क्वांटिटी सेल हुई, ठीक है। अब क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो सिंपल एवरेज निकाल सकते हो। देखो एवरेज किसी पर्टिकुलर चीज का पूछेगा तो अलग चीज है कि मुझे प्रोडक्ट का एवरेज लगाओ, तो जाके एग्रीगेशन फंक्शन को जरा प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन बहुत ही पूछा जाता है, तो प्लीज उस पे जाके प्रैक्टिस करके आओ, मैंने सब पढ़ाया है अच्छे से। तो आप 4 फैक्ट यहाँ पे यूज जो मैंने किया था ना, डिस्काउंट का, मिनिमम का, मिनिमम सेल्स मुझे निकालनी है, तो आप कैसे देखोगे मिनिमम सेल्स, बताओ भाई, MIN, मिनिमम सेल्स, ठीक है, इसमें से MIN, ऑर्डर टेबल में से क्या देखना है, मिनिमम ऑफ सेल देखनी है, ठीक है, कार्ड ले लो और मिनिमम ऑफ सेल्स को यूज करो, मिनिमम ऑफ सेल्स कितना है, 4.4 की मिनिमम सेल्स है, मैक्सिमम सेल्स आप देख सकते हो, लगाओ मैक्सिमम के लिए भी, मैक्सेस नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखना, क्या होता है मैक्सेस, कौन बता सकता है मैक्सेस क्या होता है, अगर आता है ना तो सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कमेंट में भी मुझे बताओगे कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ और प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है, आप बस देखते जा रहे हो, रोज डेली के लेक्चर देखो और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी नहीं इनको उनको समझ ही नहीं पाओगे। जब भी आप इंटरव्यू दोगे ना तो वहाँ पे लगेगा अरे मुझे तो सब आता है, बट सब आएगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आता है हमें सब कुछ। अगर आप कार को देख रहे हो क्या, किसी को कार चलाते हुए, तो क्या ड्राइविंग हमको आ जाएगी,
स्विमिंग करते हम किसी को देखते हैं तो क्या स्विमिंग हमें आएगी? नहीं आएगी। देख के हमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? हमें बस पता हो जाता है कि ये करते हैं। करते कैसे हैं वो हमें प्रैक्टिस से ही पता चलता है। तो सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ये देखिए मैक्सिमम सेल्स और मिनिमम सेल्स, टोटल ऑफ क्वांटिटी सेल्स। आप इस तरह के मेजर्स यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली मेजर यही होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, एवरेज, ठीक है? एवरेज का फंक्शन आप सॉल्व करके खुद मुझे बताओगे किस पे एवरेज निकलेगा, ठीक है? तो अब हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है। सेकंड सेक्शन में हम सीखेंगे बिटवीन टेबल दिस डेटा, रिलेशनशिप कैसे डेटा में आप बिल्ड करोगे, प्राइमरी कीज किसको बोलते हैं, स्कीमा कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, स्टार किस पे बन के आता है, ठीक है? वो सारे चीज़ें मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन हम आपको सेक्शन 4 के चारों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अब हम सीरियल से इंटरव्यू ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक आपको पावर बीआई में मैं मास्टर ना बना दूं। तो आपको रेडी होना है मास्टर बनने के लिए। उसके लिए क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्या करना है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है और मुझे लाइक भी करना है, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।